Hello बच्चों, let's read this question. A block of mass 5 kg is first pushed in case A and second pulled in case B by a force F equals to 20 Newton making an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the floor is m equals to 0.2. The difference between the accelerations of the block in case B and case A will be g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें दो ब्लॉक गिवन है, मास 5 kg, दोनों पे फोर्स F इक्वल्स टू 20 न्यूटन लग रहा है। बस एक में पुश किया जा रहा है और एक में पुल किया जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m इक्वल्स टू 0.2 गिवन है, हमें g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है। की कंसेप्ट, जब भी कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा होता है और वो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगती है। और जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो सरफेस अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाता है। जो हमारी ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होती है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगाया। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में हमें फोर्स भी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है कि एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी। फोर्स इज F इक्वल्स टू 20 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m इक्वल्स टू 0.2। अब जो हमारा ए ऑप्शन है, ए केस जो हमें गिवन है, उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फोर्स इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल। और क्या क्या फोर्सेस इस पे एक्ट होंगे? मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि होगा mg। मास क्या है 5, g के हमें 10 लेना है, तो मतलब 50 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि ये कांटेक्ट में है विद द सरफेस। जो ये 20 न्यूटन है इसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट नीचे डायरेक्शन में। 20 cos 30 डिग्री होगा इसकी वैल्यू होगी 20 sin 30 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। अब हम 20 cos 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। 20 इंटू cos 30 की होती है अंडर द रूट 3/2। 10 रूट 3 वैल्यू आ गई। और 20 sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 20 इंटू 1/2 10। दोबारा से एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हमारा ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है। जो हमारे फोर्सेस एक्ट हो रहे थे इस डायरेक्शन में 10 रूट 3, इस डायरेक्शन में 10, ग्रेविटेशनल फोर्स 50 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्सेस को बैलेंस आउट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू 10 प्लस 50 आएगा। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू 60 न्यूटन। और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है क्वेश्चन में ही। नॉर्मल रिएक्शन 60, 12 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स हमारी 12 न्यूटन आ गई। फ्रिक्शनल फोर्स को अब हम नेट फोर्स
निकाल देते हैं। नेट फोर्स हमारी क्या लग रही है इस बॉक्स पे, इक्वल्स टू 10√3 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स 10√3 माइनस 12। √3 की हमारी वैल्यू होती है 1.732 माइनस 12 इक्वल्स टू 5.32। अब फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो एक्सेलरेशन होता है हमारा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स है 5.32 बाय मास इज 5, तो हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी 1.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी ब्लॉक जो केस ए में गिवन था उसके लिए हमारी एक्सेलरेशन आ गई 1.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो हमारा सेकेंड बॉक्स था उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। उसमें जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है 20 न्यूटन। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg तो 50। नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। 20 न्यूटन को यहाँ पे हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, 20 cos 30 20 sin 30। अभी हमने वैल्यूज निकाली हैं। 20 cos 30 की वैल्यू होगी 10√3, 20 sin 30 की वैल्यू 10। नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब हम n प्लस 10 न्यूटन की जो फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स इज 50, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 40 न्यूटन। अब यहाँ से हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं अपनी, F इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन 0.2 इंटू 40 इक्वल्स टू 8 न्यूटन। नेट फोर्स in horizontal direction 10√3 minus frictional force 10√3 minus 8, वैल्यू आएगी 9.32 और एक्सेलरेशन हमारी आएगी नेट फोर्स कितना आया 9.32 अपॉन मास 5, तो हमारी एक्सेलरेशन आएगी 1.864। क्वेश्चन में हमसे डिफरेंस पूछा था। हमारी एक तो एक्सेलरेशन आ गई ब्लॉक केस ए की, केस बी की। अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस इज टू 1.864 माइनस 1.064 was to 0.8. So the answer is 0.8. Unit is meter per second square because this is difference of acceleration. So option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.